ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परवंदनीय माता जी को सादर प्रणाम करते हुए आइए साथियों, आज के सत्र का हम सभी भावपूर्वक शुभारंभ करते हैं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का आज का 1355वां एपिसोड हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। चौथा अध्याय हम लोगों ने प्रारंभ किया था कल, संयमशीलता और कर्तव्य परायणता। इस अध्याय के 9 श्लोक हम लोगों ने पूरे कर लिए थे और 9 श्लोकों को हम सभी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। पिछले श्लोकों में यही बात स्पष्ट की गई है कि मनुष्य के पास परमात्मा ने अपार विशेषताएं प्रदान की हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में वो सभी विशेषताएं, सभी विभूतियां विद्यमान है, जिसकी विस्तृत व्याख्या कल हम लोगों ने सुनी। अब आइए हम सभी आगे 10वें श्लोक से आज के सत्र का क्रम आगे चलाते हैं। आप सब शीघ्रता पूर्वक जुड़ जाएं और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। आसाम दुरुपयोगम नो प्राणिनोन्नेतु कुर्वते स्वस्थं जीवन्त्यतः सर्वेश सुखं सर्वदैव च केवलं मानवोऽस्त्येष दर्पोन्मत्तस्तु यः सदा मर्यादास्ताभिनत्या संयमः स्वीकरोति च प्रकृतेर्दण्डसंस्थित्या स्खलत्येव पदे पदे दुस्सहं दुःखमाप्नोति समुदायोऽत्र सोऽब्रवीत्। अन्य प्राणी इनका अपव्यय दुरुपयोग नहीं करते, अतएव स्वस्थ और सुखी जीवन जीते हैं। मात्र मनुष्य ही ऐसा है जो दर्प में उन्मत्त होकर मर्यादाओं को तोड़ता है, असंयम बरतता है और प्रकृति की दंड व्यवस्था के अनुसार पग पग पर ठोकरें खाता और दुसह दुख पाता है। रोग और दुखों के कारण भगवान की ओर से किसी सामर्थ्य की कमी से पैदा नहीं होती, वे होते हैं ईश्वरीय प्रकृति द्वारा स्थापित मर्यादाओं के उल्लंघन से। जब तक उल्लंघन बंद करके अनुशासन को अंगीकार नहीं किया जाता, सारे उपचार बेकार हो जाते हैं। यह मर्यादाएं वह समझता तो है, पर उन्मत्त होकर उन्हें भूल जाता है, तोड़ देता है। ये मनुष्य के विषय में है। ब्रह्मचारी शाकुंतल गुरु आज्ञा से अनुभव संपादन के लिए कई वर्षों तक भूमंडल के विभिन्न भागों में भ्रमण करते रहे। निर्धारित अवधि पूरी होने पर आश्रम में पहुंचे। कुलपति महर्षि मुदगल जी को प्रणाम किया, अपनी यात्रा का विवरण सुनाया, स्नेह पाया। समय पर शाकुंतल ने कहा, गुरुदेव, मैंने एक आश्चर्य देखा। पृथ्वी पर रहने वाले, वृक्षों पर निवास करने वाले जलचर तथा नभचर सभी प्राणियों को निरोग जीवन जीते देखा। उन्हें कहीं चोट लग जाए, घायल हो जाए, यह और बात है, परंतु जुखाम, खांसी, ज्वर जैसे सामान्य रोग भी उन्हें नहीं होते। श्वास, हृदय रोग, राज यक्ष्मा जैसे रोगों का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। गुरुदेव, क्या मनुष्य के साथ रहने वाले पालतू पक्षियों को भी रोग होते नहीं देखा? बटुक ने कहा, हाँ, उन्हें बीमार होते देखा, परंतु वे सामान्य रोगों से ही ग्रसित होते हैं और मनुष्य की अपेक्षा जल्दी आरोग्य लाभ प्राप्त कर लेते हैं। गुरुदेव ने समझाया, वत्स, मनुष्य को यह दंड प्राकृतिक नियमों के उल्लंघन के कारण मिलता है।
अन्य जीवों में प्रकृति का उल्लंघन करने जितनी समझ या नासमझी नहीं है, इसलिए वे निरोग हैं। पर रोग का संकेत मिलते ही सहज वृत्ति से प्रेरित उस मर्यादा में आ जाते हैं और जल्दी आरोग्य लाभ करते हैं। हे तात, चिकित्सालय और कुशल चिकित्सकों की संख्या कितनी भी बढ़ जाए, जब तक मनुष्य संयम से मर्यादा से दूर रहेगा, उसे रोगों से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए संयम की प्रेरणा जन जन को देकर ही उन्हें रोगों और दुखों से बचाया जा सकता है। चिकित्सा व्यवस्था केवल सहायक भूमिका निभा सकती है। आहार, सभी प्राणी अपने निर्धारित आहार ही करते हैं, साथ ही पचाने की सीमा का ध्यान रखते हैं। गाय, घोड़े, हिरन, खरगोश आदि घास पत्तियां ही खाते हैं। जंगल में उन्हें खाद्य की कोई कमी नहीं रहती, पर वे अपनी सीमा से बाहर कभी नहीं खाते। चूहे अनाज की खोह में घुसकर भी खाते हैं, पर अति आहार से पेट फूलकर कोई चूहा मर गया हो, ऐसा नहीं देखा गया। मांसाहारी शेर आदि यदि बड़ा शिकार कर लेते हैं, तो भी अपनी सीमा से बाहर खाते नहीं। जब वे भूखे होते हैं, तभी शिकार की ओर प्रवृत्त होते हैं। पर मनुष्य का ढंग विचित्र है। वह स्वाभाविक, अस्वाभाविक सभी पदार्थ खाने का प्रयास करता है। पेट भरने भी स्वाद या शीखी में अधिक खा जाता है। न खाने का कोई समय है, न सीमा है। फलस्वरूप मानव एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका पेट खराब रहता है और अभक्ष्य खाकर विकार इकट्ठे करता है। काम सेवन की हर प्राणी की अपनी सीमा है। आयु परिपक्व होने पर तथा ऋतु विशेष आने पर ही वे काम सेवन करते हैं। उन पर कोई सामाजिक बंधन नहीं, फिर भी स्वाभाविक सीमा मर्यादा मानते हैं। मनुष्य प्राकृतिक मर्यादाएं भी समझता है, तथा सामाजिक शालीनता की भी उसे शर्म होती है। फिर भी उन्मत्त हो उठता है तथा दोनों को भुलाकर अनियमितताएं बरतता है। फलस्वरूप दुर्बलता, रोग, समय से पहले बुढ़ापा तथा बच्चों की संख्या बढ़ाकर दुख पाता है। श्रम एवं विश्राम के क्रम में सभी प्राणी अपनी प्राकृतिक मर्यादा के अनुरूप ही चलते हैं। दिन रात का, सोने जागने का उनका क्रम बिगड़ता नहीं। आलस्य में अपने शरीर को जंग लगने देने का मौका कोई जानवर नहीं देता, पर मनुष्य का जैसे कोई भी क्रम नहीं। दिन को रात, रात को दिन के ढंग से इस्तेमाल करता रहता है। मस्ती में रात भर जगेगा और आलस्य में दिन दिन भर सोता रहेगा। इन्हीं सब के कारण वह कदम कदम पर नुकसान और दुख उठाता है। मर्यादाओं का उल्लंघन, प्रकृति के नियमों का की उपेक्षा का परिणाम वह दैनंदिन जीवन में भुगतता है। जड़ों की अपेक्षा पत्तियों को सींचने की विडंबना उसके साथ भी घटती है। उपचार हेतु वह बहिरंग जगत में कारण खोजता, जीवाणु विषाणु को कारण मानते हुए उन्हें मार भगाने का प्रयास करता है। ऐसे प्रयास निष्फल ही जाते हैं एवं रोग कभी जड़ से नष्ट नहीं होते। शेर, हाथी, गैंडा, चीता, बैल, भैंसे, गिद्ध, शुतुरमुर्ग, मगर, मत्स्य आदि न जाने ऐसे कितने थलचर, जलचर, नभचर जीव परमात्मा की सृष्टि में पाए जाते हैं, जो मनुष्यों से सैकड़ों गुना अधिक शक्ति रखते हैं। मछली जल में जीवन भर तैर सकती है। पक्षी दिन दिन भर आकाश में उड़ते रहते हैं। क्या मनुष्य इस विषय में उनकी तुलना कर सकता है? परिश्रमशीलता के संदर्भ में हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल, भैंसे आदि उपयोगी तथा घरेलू जानवर जितना परिश्रम करते और उपयोगी सिद्ध होते हैं, उतना शायद मनुष्य ही नहीं हो सकता। जबकि इन पशुओं तथा मनुष्यों के भोजन में बहुत बड़ा अंतर होता है। पशु पक्षियों के समान स्वावलंबी तथा शिल्पी तो मनुष्य हो ही नहीं सकता। पशु पक्षी अपने जीवन तथा जीवनोपयोगी सामग्री के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते। वे जंगलों,
पर्वतों, गुफाओं तथा पानी में अपना आहार आप खोज लेते हैं। उन्हें न किसी पथ प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ती है और न किसी संकेत की। पशु पक्षी स्वयं एक दूसरे पर भी इस संबंध में निर्भर नहीं रहते। अपनी रक्षा तथा आरोग्यता के उपाय बिना किसी से पूछे ही कर लेते हैं। यह भली भांति समझा जा सकता है कि पौष्टिकता की दृष्टि से स्वास्थ्य संवर्धक आहार ग्रहण करते हुए भी मनुष्य में जीव जंतुओं जैसी सामर्थ्य शक्ति क्यों नहीं होती। यदि उसने भी कृत्रिम जीवन छोड़कर संयम, मर्यादाओं का परिपालन करने का अभ्यास किया होता, आहार प्राकृतिक रूप में लिया होता, तो सामर्थ्य की दृष्टि से वह भी उतना ही संपन्न होता जितने की अन्य जीवधारी हैं। यह एक दुर्भाग्य ही है कि विचार संपदा, भाव संवेदना की दृष्टि से सुविकसित मनुष्य आहार विहार के व्यतिक्रम के कारण सामर्थ्य क्षेत्र में अन्य जीवधारियों से पिछड़ जाता है। जन समुदाय उवाच। कितनी सुंदर यहाँ पर चर्चा पूज्य गुरुदेव ने की है मनुष्य और पशुओं में, और किस प्रकार से आहार में, काम सेवन में, श्रमशीलता में पशु मनुष्य से कितना सर्वश्रेष्ठ है, इसका सुंदर वर्णन है। मनुष्य को पशुओं से प्रेरणा लेकर के ये सीखना चाहिए। यद्यपि मनुष्य में स्वभावतः यह होना चाहिए, पर मनुष्य रोग शोक संताप को प्राप्त हो जाता है इसी समस्या की वजह से। प्रज्ञभूतामिहास्माकं पुरो संयमाश्रुतम् यस्माद्धेतोर्नरो रोग शोकाक्रान्तश्च जायते। वयं सर्वे स्वरूपं तस्य ज्ञातुं समुत्सुकाः परिणामं च येन स्याज्जीवनं सफलं तु नः। जन समुदाय ने पूछा, हे प्रज्ञावान, उस असंयम का वर्णन कीजिए जिसके कारण मनुष्य को रोग शोकों से आक्रांत होना पड़ता है। हम सब उसके स्वरूप और प्रतिफल को जानने के इच्छुक हैं, जिससे हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सके। कौंडिन्य उवाच। चतस्रो भगवाच्छक्तिः प्रत्येकस्मै नराय तु दत्तवान् जन्मतो शक्तिरि इन्द्रियाणां मतादिमा द्वितीया कालशक्तिश्च विचाराणां तृतीयका साधनानां चतुर्थी सा शक्तिः प्रोक्ता बुधैरिह शक्तयस्तिस्त्र एतेषां शरीरे मनसि स्थिताः चतुर्थी विपुलायां सा मात्रायां विद्यते भितः संपदा प्रकृतेरत्र पुरुषार्थेन स्वेन याः अर्जितुं शक्यते मर्त्यैर्यथेक्षं प्रकृतेः सदा। साथियों, संस्कृत पढ़ने में जो आनंद है ना, उच्चारण करने में, वो और किसी में नहीं है। जो भली भांति संधि विच्छेद करके संस्कृत के शब्दों को पढ़ने में निपुण हो जाए, उसे वास्तव में बहुत आनंद आएगा। जब कभी भी हम लोग कर्मकांड के अथवा अभी प्रज्ञोपनिषद के श्लोक को और मंत्रों को पढ़ते हैं, तो अंदर से मन बड़े उत्साह से भर जाता है। एक एक चीजों का ध्यान रखते हुए, कहाँ हलंत है, कहाँ विसर्ग है, कहाँ शब्दों का, दो शब्दों का एक ही में गुंथन हुआ है, उसको तोड़ तोड़ करके। उदाहरण के रूप में जैसे आप देखें, ऊपर की दूसरी लाइन 15वें श्लोक में लिखा है शक्ति रिंद्रियाणाम। अब ये शक्ति और इंद्रिय, ये दो शब्दों को एक ही में जोड़ करके लिखा गया है। तो इसको ऐसे भी पढ़ा जाए तो कितना आनंद आता है, शक्तिर इंद्रियाणाम। तो कितना आनंद आता है इसमें, इस तरह से पढ़ने में। और यहाँ नीचे देखिए पुरुषार्थेन लिखा है, तो इसको ऐसे भी पढ़े पुरुष अर्थेन, तो बहुत आनंद है वास्तव में। संस्कृत जैसा देव भाषा का अपनी एक अलग महिमा है।
और मन करता है कि केवल संस्कृत का पाठन ही ऐसे करते रहा जाए, हिंदी को छोड़ दिया जाए। लेकिन वह भी आवश्यक है। तो संधि विच्छेद का, विसर्ग का, हलंत का, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए पढ़ने में बहुत आनंद आता है। कौंडिन्य बोले, हे सज्जनों, भगवान ने हर मनुष्य को 4 स्तर की शक्ति जन्मजात रूप से प्रदान की है। इनमें एक है इंद्रिय शक्ति, दूसरी है समय शक्ति, तीसरी है विचार शक्ति, चौथी है साधना शक्ति। 3 शक्तियां उसके शरीर और मन में भरी पड़ी हैं। चौथी प्रकृति संपदा के रूप में सर्वत्र विपुल परिमाण में विद्यमान है। वह अपने पुरुषार्थ द्वारा उसमें से जितनी चाहे बटोर सकता है। यहाँ चारों शक्तियों के स्वरूप और अनुशासन समझने योग्य है। इनमें इंद्रिय शक्ति और विचार शक्ति ये हर प्राणी के साथ पैदा होती है। मनुष्य को यह अन्यों की अपेक्षा विशेष क्रम में प्राप्त है। संसार की सारी कुशलताएं इन्हीं शक्तियों के प्रयोग से बनी है। जैसे मजदूर, पहलवान आदि इंद्रिय शक्ति के बिना काम नहीं कर सकते, विद्वान, वकील, विचारकों में विचार शक्ति प्रधान होती है, परंतु इंद्रिय शक्ति के बिना वे उसे व्यक्त नहीं कर सकते। पहलवान, खिलाड़ी, चित्रकार, शिल्पी, संगीतकार ये सब अपने विचार संयोग से इंद्रियों का कलात्मक प्रयोग कर सकने में कुशल हो जाते हैं। साधना एवं अभ्यास द्वारा इन दोनों शक्तियों को विकसित तथा उचित अनुपात में संचित किया जाता है। शिक्षक, विद्वान, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक अपनी विचार शक्ति को इंद्रिय शक्ति के सहारे प्रकट करते हैं। लिखना, ऑपरेशन करना, पढ़ना आदि क्रियाएं इसी क्रम में आती हैं। समय संपदा इंद्रिय और विचार शक्तियों की तरह मनुष्य के अधिकार में नहीं होती। वह उसे घटा बढ़ा नहीं सकता, परंतु वह मिलती सबको है। प्रतिदिन 24 घंटे सबको मिलते हैं। जब तक जीवन है तब तक समय भी मिलता है, पर उसका मूल्य मनुष्य अपनी इंद्रिय और विचार शक्ति के संयोग से ही पा सकता है। इस संयोग की कुशलता को पुरुषार्थ कहा जाता है। जो किसी समयावधि में अपनी इंद्रिय और विचार शक्ति का जितना अच्छा उपयोग कर सकता है, वह उतना ही पुरुषार्थी कहा जाता है। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर यह कही जा रही है साथियों, कि मुख्य रूप से इंद्रिय शक्ति और विचार शक्ति सबको समान रूप से दी गई है। विचार शक्ति को इंद्रिय शक्तियों से ही प्रकट किया जाता है, और जो अपनी विचार शक्ति और इंद्रिय शक्तियों का सही उपयोग करता है, वो ही समय का सदुपयोग कर पाता है। और फिर समय का सदुपयोग करे और इंद्रिय शक्ति और विचार शक्तियों का उपयोग करके, तो वो बहुत बहुत बड़ा पुरुषार्थी बन सकता है, और इस प्रकृति में विद्यमान अपार संपदा को अपने पुरुषार्थ, अपने विचार, अपने इंद्रिय और अपने समय का सदुपयोग करके प्राप्त कर सकता है। साधन शक्ति दैवी संपदा है। साधन सब भगवान ने बना रखे हैं, मनुष्य इनका रूपांतरण भर अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। यही नहीं, उन्हें कहीं अपनी या किसी दूसरे की अधिकार सीमा में एकत्र भी कर सकता है, परंतु उनको इच्छा अनुरूप स्वरूप देना या एकत्रित करना बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं। इसलिए ऋषि कहते हैं कि इन्हें पुरुषार्थ के बिना जितना चाहे बटोरा जा सकता है। पुरुषार्थ के द्वारा संसाधनों की विपुल संपदा प्रकृति के भंडागार में समाई हुई है। अनेक व्यक्ति पराक्रम पुरुषार्थ से इन्हें हस्तगत कर संपन्न होते हैं, स्वयं को पुष्ट बनाते देखे जा सकते हैं। लेकिन इस उपयोग की भी अपनी सीमा है। जब यह अनावश्यक दोहन की स्थिति में पहुंच जाता है, तो उसे प्रकृति की प्रताड़नाएं भी सहनी पड़ती हैं। यही बात प्रकारांतर से अन्य 3 मानव की सीमा रेखा में आने वाली शक्तियों, इंद्रिय संपदा, समय संपदा, विचार संपदा पर भी लागू होती है। जब इनका महत्व भूल कर इनका अनावश्यक दुरुपयोग किया जाता है एवं इन्हें व्यर्थ ही कारण नष्ट किया जाता है, तो मनुष्य की तरह तरह के त्रास भुगतने पड़ते हैं। जितना महत्वपूर्ण निधियां ये सभी शक्तियां अपने आप में हैं, उतना ही महत्वपूर्ण उनका सार्थक सदुपयोग एवं सुनियोजन भी है।
ऋषि इसी कारण मनुष्य के रोग शोकों का कारण जानने के लिए असंयम के स्वरूप का भी स्पष्टीकरण चाहते हैं, ताकि हानियों को जानते हुए मनुष्य उनसे बचने का उपाय सोच सके। एक व्यक्ति ने एक संत को कहते सुना कि समय बेशकीमती है, उसकी मनचाही कीमत प्राप्त की जा सकती है। वो लोगों के पास जाकर कहने लगा, मेरा समय बहुमूल्य है, 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आप ले सकते हैं। लोगों ने पूछा, जो समय हम खरीदेंगे उससे तुम करोगे क्या? व्यक्ति बोला, मैं तो समय बेच रहा हूं, उसका आप चाहे जो उपयोग कर लेना, मैं कोई मेहनत क्यों करूंगा। लोगों में किसी ने उसे धुतकार दिया, किसी ने पागल कहकर भगा दिया। वो उन्हीं संत के पास पहुंचा और समय के बदले एक भी पैसा न मिलने की शिकायत की। संत हंसे और बोले, बेटे, समय की कीमत जरूरी है, जरूर मिलती है, पर वो तो कोरा चेक है। उस पर श्रम की कलम और विचार की स्याही से मूल्य भरा जाता है। श्रम और विचार मिलकर जितना मूल्य भरते हैं उतना अवश्य मिल जाता है। आह, क्या बात है! बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। राजा अग्निमित्र और श्रेष्ठी सोमपाल मित्र थे। उनसे बहस हो गई। सोमपाल ने कहा, राज्य के संरक्षण उपयोगी तो है पर अनिवार्य नहीं। ईश्वर प्रदत्त विभूतियों और साधनों से मनुष्य बहुत मजे में रह सकता है। राजा ने उग्र होकर चुनौती दी, अच्छा, 1 वर्ष नगर में मत घुसना, जंगल की सीमा में रहना, अंदर आए तो जेल में डाल दूंगा। हार मान लोगे तो प्रतिबंध हटा दूंगा, और यदि 1 वर्ष में कुछ उल्लेखनीय करके दिखा दोगे तो मैं हार मान लूं। सोमपाल सीमित साधन लेकर जंगल में प्रवेश कर गए। वहां एक निराश लकड़हारा मिला। श्रम बहुत करने पर भी पूरे परिवार का पोषण ठीक से नहीं कर पाने से दुखी था। सोमपाल ने उसे उत्साहित किया, कहा, मित्र, तुम मुझे श्रम से सहायता देना, मैं तुम्हें विचार से सहायता दूंगा, दोनों मिलकर बड़ा काम कर लेंगे। लकड़हारा राजी हो गया। सोमपाल ने उससे कुल्हाड़ी ले ली, स्वयं लकड़ी काटने लगे और उसे नगर के समाचार लेने भेज दिया। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वे उसे जलाऊ और इमारती लकड़ी बेचने भेजने लगे। धीरे धीरे काम बढ़ निकला, अधिक मजदूर बुलाकर अधिक काम होने लगा। नगरवासी उस व्यवस्था का लाभ उठाने लगे। तभी पता लगा कि एक विशाल यज्ञ होने वाला है। सोमपाल ने यज्ञीय समिधाओं तथा सुगंधित वनौषधियों का संग्रह कर लिया। यज्ञ संयोजकों को सूचना मिली तो अच्छे मूल्य पर तैयार वस्तुएं खरीद ली गईं। इसी प्रकार नगर के ढेरों आवश्यकताएं सोमपाल के तंत्र से पूरी होने लगी। राज्य की सूचना मिली तो उस तंत्र के पीछे कौन है ये खोजा गया। राजा अपने मित्र से मिलने स्वयं गए। प्रेम से मिले, पूछा, तुम तो शहर में घुसे नहीं, और ये सब कैसे विकसित किया? सोमपाल बोले, मित्र, ये मेरी विचार शक्ति और लकड़हारे की शरीर शक्ति का संयोग है। इसी के संयोग से वन संपदा नगर वासियों के काम आई और 1 वर्ष का समय हम सबके लिए बहुमूल्य बन गया। ये बड़ी बात है। और उन्होंने कहा क्या था? उन्होंने यही तो कहा था। कितनी सुंदर बात सोमपाल ने कही थी कि राज्य का संरक्षण उपयोगी तो है पर अनिवार्य नहीं। ईश्वर प्रदत्त विभूतियों और साधनों से मनुष्य सब कुछ कर सकता है। और ये बात उन्होंने प्रमाणित करके दिखाई। इन्होंने किया, सोमपाल ने। तो इस तरीके से साथियों, एक और कहानी का एक छोटा सा क्रम है कि एक जिज्ञासु ने पूछा, सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा है, और सबसे अच्छा समय कब होता है? ज्ञानी ने समाधान किया, जो हाथ काम में है वही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जो साथ काम करता है वही सबसे उपयुक्त है, और वर्तमान समय ही सबसे उत्तम मुहूर्त है, इसे गवाओ मत। इतनी बड़ी बात है। जो काम हाथ में है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आदमी साथ में है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और जो समय वर्तमान का है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब आइए, पत्ते नहीं जड़ प्रधान। हरे पत्ते इठला रहे थे, हमारे ही कारण पेड़ की शोभा और सुंदरता है। छोटी टहनियां बोली, तुम्हारा कहना तो सही है, पर ये बताओ, हमारा आश्रय तुम्हें न मिला होता तो हवा में कहीं लटक रहे होगे। विवाद चल ही रहा था कि पड़ोस के एक अधेड़ पेड़ को आंधी ने उखाड़ कर फेंक दिया। कुछ मुसाते हुए उसने कहा, देखा, जड़ें कमजोर हों तो टहनी, पत्ते तथा तने में से कितनी किसी की का भी अस्तित्व न बचे। प्रसंग सुनाते हुए ऋषि ने कहा कि मनुष्य की जड़ें इंद्रिय शक्ति, विचार शक्ति, समय संपदा के रूप में अंततः अंतः में विद्यमान है।
जब तक ये मजबूत हैं, इनको कमजोर बनाने के प्रयास मनुष्य मूर्खतावश न कर रहा हो, तब तक यह सुनिश्चित है कि मानवीय काय वैभव से संपन्न वृक्ष दृढ़ता से खड़ा रहेगा, आंधी तूफानों प्रकृति के व्यतिरेकों से भी तनिक भी विचलित न होगा। इस व्यवस्था में व्यतिक्रम होते ही काय सत्ता जीर्ण शीर्ण होने लगती है। हाथ पैर नाक नक्श कितने ही सुंदर क्यों न हो, वे पत्तियों फूलों के सदृश हैं, जिनका वैभव अंतः की तीन शक्तियों के रूप में अवस्थित जड़ों पर निर्भर है। इस तरीके से साथियों हम लोगों ने 18 श्लोक पूरे किए। अब आइए आज के सत्र को हम लोग विश्राम दें गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबका मंगल हो। साथियों अधिक से अधिक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथियों शेयर तो इतना करिए कि सब तक ये संयम शक्ति का लाभ सबको मिले। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। जय राम जी की शुभ रात्रि।